नमस्ते दोस्तों, 10 साल बाद खुद को सोचो। या तो आप अपनी ड्रीम लाइफ जी रहे होंगे, फाइनेंशियली फ्री काम कर रहे होंगे क्योंकि आपका मन है, मजबूरी नहीं, या आप किसी ऐसी खराब नौकरी में फंसे होंगे जो आपको स्ट्रेस देती है, जहां आपका एकमात्र लक्ष्य अगली तनख्वाह है। सोचो, वो कौन सी एक चीज है जो आपके फ्यूचर सक्सेस या फेलियर डिसाइड करेगी। दोस्तों, ये किस्मत या कनेक्शंस नहीं है, बल्कि वो स्किल्स हैं जो आप आज सीखते हैं। लेकिन वो कौन से स्किल्स हैं जो आपको सक्सेसफुल बना सकते हैं? 99% लोगों को इसका जवाब नहीं पता, और जब तक उन्हें पता चलता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। आज के वीडियो में मैं आपको 5 टॉप स्किल्स बताऊंगा जो आपकी लाइफ और करियर डेफिनेटली बदल सकते हैं। अगर आप ये 5 स्किल्स सीख लेते हैं तो आपको अगले 12 महीनों में 6 फिगर इनकम कमाने से कोई नहीं रोक सकता। ये वीडियो सुपर इंटरेस्टिंग और नॉलेज से भरा होने वाला है, तो 1 सेकंड भी मिस मत करना। चलो शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला स्किल है डिजिटल एंड एआई लिटरेसी। इस भागदौड़ भरी दुनिया में डिजिटल टूल्स और एआई को समझना अब ऑप्शनल नहीं रहा, ये एक जरूरत बन गया है। चाहे आप स्टूडेंट हो, प्रोफेशनल हो या एंटरप्रेन्योर हो, ये स्किल्स आपको ढेर सारे अपॉर्चुनिटीज खोल सकते हैं। आज की दुनिया में डिजिटल वर्ल्ड को नजरअंदाज करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। आप जहां भी देखो, लोग अपनी स्क्रीन्स में घुसे रहते हैं, इंफॉर्मेशन और अपॉर्चुनिटीज के समुद्र में तैरते रहते हैं। डिजिटल लैंडस्केप बहुत बड़ा है और बदलता रहता है, इसलिए अपडेटेड रहना बहुत जरूरी है। आप कुछ भी करो, डिजिटल स्किल्स हर जगह मांगे जाते हैं। बड़ी टेक कंपनीज से लेकर छोटे स्टार्टअप्स तक हर कोई ऐसे लोगों की तलाश में है जो डिजिटल दुनिया को आसानी से समझ सकें। ये स्किल्स सिर्फ टेक जॉब्स तक ही सीमित नहीं है, ये हर इंडस्ट्री में जरूरी है। अब आप सोच रहे होंगे, रणवीर, ये सब तो ठीक है, लेकिन इससे पैसे कैसे कमाएं? इसका जवाब है इन स्किल्स का इस्तेमाल करके वैल्यू क्रिएट करना। चाहे वो जॉब के जरिए हो, फ्रीलांसिंग से हो, या अपना खुद का बिजनेस शुरू करके, पॉसिबिलिटीज अनगिनत हैं। देखो दोस्तों, डिजिटल मार्केटिंग से लेकर वेब डेवलपमेंट तक इन स्किल्स की बहुत डिमांड है। कंपनीज इन एरियाज में एक्सपर्टीज के लिए अच्छे पैसे देने को तैयार हैं। और सबसे अच्छी बात, आप ये स्किल्स ऑनलाइन सीख सकते हैं, अपनी स्पीड से। कंटेंट क्रिएशन से लेकर ऑनलाइन टीचिंग तक डिजिटल वर्ल्ड आपको बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज देता है। आप अपना नॉलेज शेयर कर सकते हैं, एंगेजिंग कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं और अपने घर बैठे पूरी दुनिया के ऑडियंस तक पहुंच सकते हैं। आपके लिए ऑप्शंस की कोई कमी नहीं है, और सबसे अच्छी बात, आप ये सारे स्किल्स घर बैठे सीख सकते हैं। इंटरनेट के साथ पूरी दुनिया आपका क्लासरूम है। आप रिसोर्सेज, ट्यूटोरियल्स और कोर्सेज कहीं से भी, कभी भी एक्सेस कर सकते हैं। आप ये सारे स्किल्स घर बैठे सीख सकते हैं। हजारों फ्री कोर्सेज यूट्यूब पर अवेलेबल हैं। बेसिक ट्यूटोरियल्स से लेकर एडवांस्ड लेसन्स तक आप ऐसा कंटेंट ढूंढ सकते हैं जो आपके लर्निंग स्टाइल और स्पीड के हिसाब से सही हो। हजारों फ्री कोर्सेज यूट्यूब पर अवेलेबल हैं। आप यूडेमी और कोर्सेरा जैसे प्लेटफॉर्म्स पर अफोर्डेबल प्राइसेस में सर्टिफाइड कोर्सेज भी कर सकते हैं। ये सर्टिफिकेशंस आपके रिज्यूम की वैल्यू बढ़ा सकते हैं और आपको जॉब मार्केट में अलग दिखा सकते हैं। आप यूडेमी और कोर्सेरा जैसे प्लेटफॉर्म्स पर अफोर्डेबल प्राइसेस में सर्टिफाइड कोर्सेज भी कर सकते हैं। लेकिन रुकिए, खेल यहीं खत्म नहीं होता। एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना आ गया है। एआई इंडस्ट्रीज को बदल रहा है और हर दिन नए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रहा है। लेकिन रुकिए, खेल यहीं खत्म नहीं होता। एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना आ गया है। चैट जीपीटी जैसे टूल्स ने गेम बदल दिया है। एआई अलग अलग टास्क्स में आपकी हेल्प कर सकता है, आपके काम को और एफिशिएंट और इफेक्टिव बना सकता है। एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना आ गया है। चैट जीपीटी जैसे टूल्स ने गेम बदल दिया है। कंटेंट क्रिएशन से लेकर कोडिंग तक एआई आपका दाहिना हाथ बन सकता है। ये आपको आइडियाज ब्रेनस्टॉर्म करने, रिपीटेटिव टास्क्स ऑटोमेट करने और कंटेंट जनरेट करने में भी हेल्प कर सकता है। चैट जीपीटी जैसे टूल्स ने गेम बदल दिया है। कंटेंट क्रिएशन से लेकर कोडिंग तक एआई आपका दाहिना हाथ बन सकता है। अब इन स्किल्स का यूज करके पैसे कैसे कमाएं? जवाब आसान है, अपनी सर्विसेज उन लोगों को ऑफर करके जिन्हें उनकी जरूरत है। कंटेंट क्रिएशन से लेकर कोडिंग तक एआई आपका दाहिना हाथ बन सकता है। अब इन स्किल्स का यूज करके पैसे कैसे कमाएं? फ्रीलांसिंग एक अच्छा ऑप्शन है। आप दुनिया भर के क्लाइंट्स के लिए प्रोजेक्ट्स पर काम कर सकते हैं, अपनी रेट्स खुद सेट कर सकते हैं और एक पोर्टफोलियो बना सकते हैं जो आपकी एक्सपर्टाइज दिखाए। अब इन स्किल्स का यूज करके पैसे कैसे कमाएं? फ्रीलांसिंग एक अच्छा ऑप्शन है। आप अपवर्क और फाइवर जैसे प्लेटफॉर्म्स पर अपनी सर्विसेज ऑफर करके अच्छी इनकम कमा सकते हैं। ये प्लेटफॉर्म्स आपको ऐसे क्लाइंट्स से कनेक्ट करते हैं जो आपकी स्किल्स की तलाश में हैं। फ्रीलांसिंग एक अच्छा ऑप्शन है। आप अपवर्क और फाइवर जैसे प्लेटफॉर्म्स पर अपनी सर्विसेज ऑफर करके अच्छी इनकम कमा सकते हैं। या फिर आप अपना खुद का ऑनलाइन बिजनेस शुरू कर सकते हैं। ई कॉमर्स वेबसाइट बनाएं, ऑनलाइन कोर्सेज बेचें या अपना खुद का यूट्यूब चैनल भी शुरू कर सकते हैं। आप अपवर्क और फाइवर जैसे प्लेटफॉर्म्स पर अपनी सर्विसेज ऑफर करके अच्छी इनकम कमा सकते हैं। या फिर आप अपना खुद का ऑनलाइन बिजनेस शुरू कर सकते हैं।
ई कॉमर्स वेबसाइट बनाएं, ऑनलाइन कोर्सेज बेचें, या क्यों ना अपना खुद का यूट्यूब चैनल शुरू कर लें। डिजिटल वर्ल्ड अपॉर्चुनिटीज से भरा है, बस एक्सप्लोर करने की देर है। या फिर आप अपना खुद का ऑनलाइन बिजनेस शुरू कर सकते हैं। ई कॉमर्स वेबसाइट बनाएं, ऑनलाइन कोर्सेज बेचें, या क्यों ना अपना खुद का यूट्यूब चैनल शुरू कर लें। याद रखें दोस्तों, डिजिटल वर्ल्ड में पॉसिबिलिटीज की कोई कमी नहीं है। बस आपको खुद को अपस्किल करना है और अपनी मेहनत और लगन से सक्सेस पाना है। या क्यों ना अपना खुद का यूट्यूब चैनल शुरू कर लें। याद रखें दोस्तों, डिजिटल वर्ल्ड में पॉसिबिलिटीज की कोई कमी नहीं है। बस आपको खुद को अपस्किल करना है और अपनी मेहनत और लगन से सक्सेस पाना है। फ्यूचर डिजिटल है और ये आपका इंतजार कर रहा है। याद रखें दोस्तों, डिजिटल वर्ल्ड में पॉसिबिलिटीज की कोई कमी नहीं है। बस आपको खुद को अपस्किल करना है और अपनी मेहनत और लगन से सक्सेस पाना है। फ्यूचर डिजिटल है और ये आपका इंतजार कर रहा है। तो किसका इंतजार कर रहे हैं? आज ही अपनी जर्नी शुरू करें और डिजिटल वर्ल्ड के एंडलेस अपॉर्चुनिटीज को अपनाएं। बस आपको खुद को अपस्किल करना है और अपनी मेहनत और लगन से सक्सेस पाना है। फ्यूचर डिजिटल है और ये आपका इंतजार कर रहा है। तो किसका इंतजार कर रहे हैं? आज ही अपनी जर्नी शुरू करें और डिजिटल वर्ल्ड के एंडलेस अपॉर्चुनिटीज को अपनाएं। आपकी सक्सेस स्टोरी अब शुरू होती है और जो रेलेवेंट रहता है वो सक्सेस पाता है। तीसरा पार्ट, प्रॉब्लम सॉल्विंग निंजा बनो, हाई इनकम पोटेंशियल को अनलॉक करो। दोस्तों, तीसरा हुनर है कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग और क्रिटिकल थिंकिंग। ये वो स्किल्स हैं जो आपको भीड़ से अलग करती हैं। आजकल बेसिक काम तो हर कोई कर सकता है, लेकिन जो इंसान कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स सॉल्व कर सकता है, आउट ऑफ डी बॉक्स सोच सकता है, उसकी डिमांड हमेशा ज्यादा रहती है। क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब है किसी भी सिचुएशन को अच्छे से परखना, हर पहलू को समझना और फिर एक लॉजिकल और सोच समझकर फैसला लेना। ये स्किल आपको हर फील्ड में काम आएगी, चाहे आप एंटरप्रेन्योर हो, एम्प्लॉई हो या फिर स्टूडेंट ही क्यों ना हो। तो क्रिटिकल थिंकिंग कैसे डेवलप करें? खुद से सवाल पूछना शुरू करो। आंख बंद करके किसी चीज को फॉलो मत करो। क्यों और कैसे, ये जानने की कोशिश करो। किताबें पढ़ो, डॉक्यूमेंट्रीज देखो, अलग अलग नजरिए समझो। अपने आसपास ऐसे लोगों को रखो जो आपको चैलेंज करें, आपकी सोच को बड़ा करें। अब इसका हाई इनकम से क्या कनेक्शन है? देखो दोस्तों, कंपनीज को ऐसे लोग चाहिए होते हैं जो न सिर्फ प्रॉब्लम्स को पहचाने बल्कि उनका कारगर हल भी निकालें, और ऐसे लोगों को अच्छी सैलरी देने के लिए वो तैयार रहते हैं। तो अगर आप अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग और क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स को निखारते हैं तो आप अपनी मार्केट वैल्यू काफी बढ़ा सकते हैं। चौथा पार्ट, इंसानियत का महत्व, क्यों इमोशनल इंटेलिजेंस आपका सीक्रेट वेपन है। दोस्तों, चौथी स्किल थोड़ी अलग है लेकिन उतनी ही इंपॉर्टेंट है, इमोशनल इंटेलिजेंस और एम्पैथी। आजकल टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से आगे बढ़ रही है, फिर भी इंसानियत का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। इमोशनल इंटेलिजेंस, जिसे अक्सर EQ कहते हैं, वो स्किल है जिससे आप अपने इमोशंस समझ और कंट्रोल कर सकते हैं और साथ ही दूसरों के इमोशंस पहचान और इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। आज के जमाने में सिर्फ टेक्निकल स्किल्स काफी नहीं है। टेक्निकल स्किल्स आपको नौकरी तो दिलवा सकती हैं, लेकिन आगे बढ़ने के लिए इमोशनल इंटेलिजेंस जरूरी है। आपको अपने और दूसरों के इमोशंस समझने भी आने चाहिए। यही इमोशनल इंटेलिजेंस है। इसका मतलब है अपने इमोशंस के बारे में जानना और ये समझना कि वो आपके थॉट्स और एक्शंस को कैसे अफेक्ट करते हैं। इसमें सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रेगुलेशन, मोटिवेशन, एम्पैथी और सोशल स्किल्स जैसी चीजें शामिल हैं। सेल्फ अवेयरनेस का मतलब है अपने इमोशंस को पहचानना और ये समझना कि वो आपके बिहेवियर को कैसे इंपैक्ट करते हैं। सेल्फ रेगुलेशन का मतलब है अपने इमोशंस को सही तरीके से मैनेज करना, इनिशिएटिव लेना और कमिटमेंट्स को पूरा करना। एक इमोशनली इंटेलिजेंट इंसान अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस जानता है। वो अपनी कमियों को मानने से नहीं डरता और उन पर काम करता है। ये सेल्फ अवेयरनेस उन्हें अपनी स्ट्रेंथ्स का सही इस्तेमाल करने और जहां वो कमजोर हैं वहां मदद लेने या इंप्रूवमेंट करने में मदद करता है। वो अपने इमोशंस कंट्रोल कर सकते हैं, स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में भी काम रह सकते हैं, प्रेशर में भी शांत रहने की ये एबिलिटी प्रोडक्टिविटी बनाए रखने और सही डिसीजंस लेने के लिए बहुत जरूरी है। वो दूसरों की फीलिंग्स समझ सकते हैं, उनसे कनेक्ट कर सकते हैं और एक बेटर लीडर और टीम प्लेयर बन सकते हैं। एम्पैथी उन्हें स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स बनाने, कॉन्फ्लिक्ट्स को सॉल्व करने और एक कोलैबोरेटिव वर्क एनवायरनमेंट बनाने में मदद करती है। अब आप सोच रहे होंगे, रणवीर ये सब तो ठीक है, लेकिन इससे मेरी इनकम कैसे बढ़ेगी? इसका जवाब है वो वैल्यू जो इमोशनली इंटेलिजेंट लोग किसी ऑर्गेनाइजेशन को देते हैं। देखिए दोस्तों, आजकल कंपनीज ऐसे लोग हायर करना चाहती हैं जो सिर्फ टेक्निकली साउंड ही नहीं बल्कि इमोशनली इंटेलिजेंट भी हों। वो ऐसे लोगों को ढूंढते हैं जो ह्यूमन इंटरैक्शंस की कॉम्प्लेक्सिटीज को समझ सकें और एक पॉजिटिव वर्कप्लेस कल्चर में कंट्रीब्यूट कर सकें, क्योंकि ऐसे लोग बेटर लीडर्स बनते हैं, टीम्स को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं, क्लाइंट्स के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स बना सकते हैं और दूसरों को अच्छा परफॉर्म करने के लिए इंस्पायर कर सकते हैं। वो टीम को जोड़े रखते हैं और सक्सेस दिलाते हैं और ओवरऑल एक पॉजिटिव और प्रोडक्टिव वर्क एनवायरनमेंट बनाते हैं। इससे एम्प्लॉई सेटिस्फैक्शन बढ़ती है, टर्नओवर रेट्स कम होते हैं
और कंपनी का ओवरऑल परफॉर्मेंस बेहतर होता है, और इसके लिए कंपनीज उन्हें अच्छी सैलरीज देने को तैयार रहती है। वो जानती हैं कि इमोशनली इंटेलिजेंट एम्प्लॉयज में इन्वेस्ट करना कंपनी के फ्यूचर में इन्वेस्ट करना है। तो अगर आप अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस डेवलप करते हैं तो आप न सिर्फ एक बेटर प्रोफेशनल बनेंगे बल्कि अपनी अर्निंग पोटेंशियल भी बढ़ाएंगे। ये आपके और आपके एम्प्लॉयर दोनों के लिए फायदेमंद है। 5वां अध्याय, अपने अंदर के इनोवेटर को जगाओ, क्रिएटिविटी आपके सफलता का टिकट है। दोस्तों, 5वां और आखिरी हुनर जो आपको 6 अंकों वाली कमाई की तरफ ले जा सकता है वो है क्रिएटिविटी और इनोवेटिव थिंकिंग। ये सिर्फ कलात्मक होने के बारे में नहीं है, ये समस्याओं को नए तरीकों से देखने, अलग ढंग से सोचने और ऐसे उपाय ढूंढने के बारे में है जो दूसरों को शायद नजर ना आए। ये वो गुण हैं जो आपको अनमोल बनाते हैं। जब आप नए आइडियाज लाते हैं तो आप किसी भी प्रोफेशनल माहौल में सबसे अलग दिखते हैं। नए तरीके ढूंढने की आपकी क्षमता आपको और आपकी टीम को सफलता की ओर ले जा सकती है। आज के समय में सिर्फ निर्देशों का पालन करना काफी नहीं है। दुनिया तेजी से बदल रही है और बिजनेस को ऐसे लोगों की जरूरत है जो ढल सकें और नई रणनीतियां बना सकें। पुराने तरीकों पर अटके रहने से आप पिछड़ सकते हैं। आपको नए विचार पैदा करने होंगे, नए उपाय सोचने होंगे और लीक से हटकर सोचना होगा। इसका मतलब है खुद को लगातार चुनौती देना, चीजों को अलग नजरिए से देखना और रिस्क लेने से न डरना। आप चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, क्रिएटिविटी आपको हमेशा बढ़त देगी। चाहे आप बिजनेस में हो, टेक्नोलॉजी में, कला में या विज्ञान में, नए तरीके ढूंढने की क्षमता आपको दूसरों से अलग बनाती है। अब क्रिएटिविटी कैसे बढ़ाएं? इसकी शुरुआत होती है खुद को सोचने और एक्सप्लोर करने का मौका देने से। मेडिटेशन और माइंडफुलनेस आपके दिमाग को साफ करने और नए विचारों के लिए जगह बनाने में मदद कर सकते हैं। नए अनुभवों के लिए खुद को तैयार रखें, यात्रा करें, नए लोगों से मिलें और अलग अलग संस्कृतियों और विचारों को जानें। ये अनुभव क्रिएटिविटी को जगा सकते हैं और आपको अनोखे तरीकों से प्रेरित कर सकते हैं। नई जगहों पर जाएं, नए लोगों से मिलें, नई चीजें आजमाएं। हर नया अनुभव आपके विचारों और दृष्टिकोणों के भंडार में इजाफा करता है, जिसका इस्तेमाल आप तब कर सकते हैं जब आपको रचनात्मक रूप से सोचने की जरूरत हो। खुद को ऐसे माहौल में रखें जहां आप अपनी क्रिएटिविटी को एक्सप्लोर कर सकें। अपने आसपास ऐसे लोगों को रखें जो क्रिएटिव हों और ऐसी गतिविधियों में शामिल हों जो आपके दिमाग को उत्तेजित करें। अपने विचारों को छुपाएं नहीं, उन्हें दुनिया के साथ शेयर करें। सहयोग से और भी ज्यादा इनोवेशन हो सकता है, क्योंकि अलग अलग नजरिए मिलकर कुछ नया और रोमांचक बनाते हैं। अपनी गलतियों से सीखें और प्रयोग करते रहें। असफलता रचनात्मक प्रक्रिया का एक हिस्सा है और हर असफलता सीखने और आगे बढ़ने का मौका है। याद रखें, क्रिएटिविटी एक मांसपेशी की तरह है। जितना ज्यादा आप इसका इस्तेमाल करेंगे उतनी ही मजबूत होगी। नियमित रूप से अभ्यास करें और अपनी सीमाओं को आगे बढ़ाने से न डरें। अब इसका वित्तीय सफलता से क्या लेना देना है? क्रिएटिविटी इनोवेशन का एक प्रमुख चालक है जो बदले में व्यावसायिक विकास और लाभ को बढ़ावा देता है। देखिए दोस्तों, कंपनियों को ऐसे लोगों की जरूरत होती है जो नए विचार ला सकें, समस्याओं का अभिनव समाधान ढूंढ सकें और बिजनेस को आगे बढ़ा सकें। ये वो लोग होते हैं जो प्रोजेक्ट्स का नेतृत्व करते हैं, बदलाव लाते हैं और अंततः कंपनी के मुनाफे में योगदान करते हैं। और वो ऐसे लोगों को बनाए रखने के लिए अच्छी सैलरी और फायदे देने को तैयार रहते हैं। आपका क्रिएटिव हुनर आपको एक कीमती संपत्ति बना सकता है, जिससे प्रमोशन, बोनस और दूसरे वित्तीय फायदे मिल सकते हैं। इसलिए अगर आप अपनी क्रिएटिविटी को बाहर निकालते हैं तो आप अपने लिए अनगिनत अवसर पैदा कर सकते हैं और आर्थिक आजादी हासिल कर सकते हैं। जब आप अपनी इनोवेटिव सोच को अपना मार्गदर्शक बनाते हैं तो आपकी सफलता की कोई सीमा नहीं होती। तो दोस्तों, ये वो 5 स्किल्स हैं जो आपको 6 फिगर इनकम की तरफ ले जा सकते हैं। याद रखना, सफलता रातों रात नहीं मिलती। इसमें मेहनत, लगन और निरंतरता चाहिए होती है। लेकिन अगर आप दृढ़ हैं, अपने लक्ष्यों के प्रति पैशनेट हैं और इन स्किल्स को डेवलप करने के लिए तैयार हैं, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। याद रखना, जीतना या हारना इस बात पर निर्भर नहीं करता कि एक बॉक्सर रिंग में कितनी बार गिरता है। वो तब हारता है जब वो उठने से इनकार कर देता है। अगर आप 6 फिगर इनकम तक पहुंचना चाहते हैं तो आज ही अपने अंदर इन 5 स्किल्स को डेवलप करना शुरू कर दीजिए। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा तो इसे लाइक और शेयर करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और नॉलेज पैक्ड वीडियोस देखने के लिए स्किल शेयर को सब्सक्राइब करें। देखने के लिए धन्यवाद।